तो सब एक दूसरे को कहें हैप्पी गुड फ्राइडे। मैं सोशल मीडिया नोटिस कर रहा था, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई तो मैं देख रहा था कि अभी भी जो जनरल प्रिसेप्शन कह रहे लोगों का वो यही है कि गुड फ्राइडे शायद हमें रो के या बड़े उदास होके काले कपड़े पहन के मनाना चाहिए। ये मेमोरियल डे नहीं है, दिस इज अ सेलिब्रेशन डे। तो मसीह यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सेलिब्रेट क्यों करना है हमें? सेलिब्रेट इसलिए करना है क्योंकि आज के दिन खुदा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर आपकी और मेरी निजात का काम कंप्लीट किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। इससे पहले हम लोग 5 कलमों पे जो है बड़ी ही डिटेल से जो है वो खुदा का कलाम सुन चुके हैं। तो आज हम गौर करेंगे, 6वां कलमा आप लोगों के सामने है और हवाला निकालें मेरे साथ, जो कि है यूहन्ना उसका 19 बाब और 30 आयत। बस वो सिरका यीशु ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। इससे पेशतर की इस आयत पे हम गौर करें। छोटा सा वाकया जो बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, बिल्कुल सच्चा वाकया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। 1968 ओलंपिक गेम्स का किनको पता है? ओलंपिक गेम्स जो होती हैं वो दुनिया की सबसे बड़ा खेलों का जो है वो इवेंट होता है। तो 1968 में एक प्लेयर जिसका नाम जोसेफ स्टीफन इक्वारी था, वो एक तांजानिया का रहने वाला था और उसने हिस्सा लिया 1968 ओलंपिक गेम्स की मैराथन रेस में। अब मैराथन रेस जो होती है वो एक कोई सिंपल रेस नहीं होती। मैराथन रेस एक तो लंबी रेस होती है और इसके लिए एक नॉर्मल ट्रैक जो होता है ना रेस का, वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके लिए शहर की जो है वो कोई सड़क जो है उसको मखसूस किया जाता है कि इसके ऊपर क्या होगा, जितने भी रनर्स हैं वो इसके ऊपर क्या करेंगे, भागेंगे। और जो फिनिश लाइन होती है वो किसी ग्राउंड के अंदर रखी जाती है, जहां पे जो जीतने वाले होते हैं, जो पहले आ जाता है वो जीत जाता है ऑब्वियसली। तो ये जो रनर होता है अक्वारी, ये भागना शुरू करता है। जब थोड़ा सा भागता है तो उसकी एक टांग में क्रैम्प आ जाता है। जब क्रैम्प आता है तो वो बड़े ही बुरे तरीके से गिर जाता है और उसकी एक टांग का जो घुटना होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। ये जो इसको चपनी कहते हैं जिसको पंजाबी में, वो एक दूसरी साइड पे चली जाती है। तो जब वो गिरता है तो उसका एक शोल्डर भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बड़ा ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। बिसाइड इसके कि वो रेस को क्या कर देता, क्विट कर देता, लेकिन वो मेडिकल हेल्प देता है। यहाँ पे उस घुटने के ऊपर वो अपने जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजियो साथ साथ होते हैं ऑब्वियसली, तो उससे वो पट्टी बांधता है और वो क्या करता है जी, दोबारा चलना शुरू करता है। अब ऑब्वियसली जिसका घुटना डिसलोकेट होता है वो क्या चलेगा, वो रींगते फिनिश लाइन तक पहुंचता है। लेकिन क्या होता है, जब वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है तो ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका होता है कि जो मेडल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑलरेडी मेडल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वहां पे प्रेस होती है और लोग जो है क्राउड उसको देख के बड़े हैरान होते हैं कि ये इसको क्या फायदा हुआ है, इतना ये तो जख्मी हो गया है, ऊपर से फिनिश लाइन पे रींगता गिरता पड़ता हुआ वहां पे आ गया। तो प्रेस उसको क्वेश्चन करती है कि तूने रेस क्विट क्यों की। 75 पार्टिसिपेंट होते हैं, 18 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी रेस क्विट कर चुके हैं क्योंकि रेस जो थी वो काफी ज्यादा टफ थी। तो जोसेफ इक्वारी जो होता है वो एक आंसर करता है और बड़ा ही मेमोरेबल और बड़े मशहूर जो है इसकी ये जो स्टेटमेंट है, ये अभी भी लिखी हुई है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि मेरे मुल्क तांजानिया ने मुझे 5000 मील इसलिए नहीं भेजा था कि मैं रेस शुरू करूं, इसलिए भेजा कि मैं रेस ना तो सिर्फ शुरू करूं, खत्म भी करूं। तो यहां वो खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक वो काम कंप्लीट कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु को ना तो किसी प्रेसिडेंट ने ना किसी मुल्क ने भेजा, बल्कि खुदावंद खुदा ने क्या किया, दिया मेरी और आपकी निजात का काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने ये 6वें कलमे के अंदर क्या किया है, कंप्लीट किया है। हालेलुया, तालियां बजा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इस वर्ड के ऊपर गौर करते हैं जरा, जो वर्ड है दो अल्फाज है उर्दू में, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और यूनानी जुबान में अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो सिर्फ एक लफ्ज है और वो लफ्ज है टेटेलेस्टाई। लफ्ज से दोबारा रिपीट कर देता हूं, टेटेलेस्टाई। अब इस लफ्ज का जो मतलब है वो बड़ा ही पावरफुल है। इसका मतलब है पेड इन फुल, सारा दाम
चुकाया, गीत गा रहे थे हम, सारा चुकाया दाम, तो इसका मतलब है पेड इन फुल। तो पहले दौर में यूनान के अंदर जब कोई खरीदो फरोख्त होती थी या कोई अकाउंटिंग का काम होता था, हिसाब किताब का काम होता था, तो उसमें ये टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, टेटेलेस्टाई। अगर किसी गुलाम को खरीदा जाता था तो उसके ऊपर भी एक स्टैंप लगा दी जाती थी, टेटेलेस्टाई, मीन कि ये गुलाम जो है ये खरीदा गया है, इसका जो पूरी कीमत है वो क्या कर ली गई है, अदा कर ली गई है। और यहाँ पे जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं टेटेलेस्टाई, तमाम हुआ या इट इज फिनिश्ड, इट्स मीन कि खुदा यीशु मसीह ने आपको और मुझे या खुदा यीशु मसीह ने क्या किया है, खरीद लिया अपने खून के साथ। हालेलुया। जब आप ऑब्वियसली जब आप बैंक में जाते हैं तो आप बिल वगैरह जमा करवाते हैं, तो क्या करते हैं, बिल के ऊपर एक अमाउंट लिखी होती है। जब आप किसी भी बैंक में बिल जमा करवाते हैं तो बिल के ऊपर क्या लिखा होता है, एक अमाउंट लिखी होती है, तो उस अमाउंट को आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो जब आप वो अमाउंट पे करते हैं तो क्या करता है वो बैंकर या कैशियर एक स्टैंप लगा देता है और अपने सिग्नेचर कर देता है कि ये बिल जो है वो क्या हो गया, पेड हो गया, और वो आपको एक रसीद जो है वो दे देता है, आपके हैंड ओवर कर। इट्स मीन कि अब आपको अगले महीने में वो बिल जुड़ के नहीं आएगा, वो आपने पिछले महीने का बिल जो है वो पूरा पूरा क्या कर दिया, अदा कर दिया। यहाँ पे जब खुदा यीशु मसीह ने ये कहा तमाम हुआ, तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने एक रसीद भी आप लोगों के लिए रखी जो कि एक क्रॉस है। तो सलीम जो है वो आप सबके लिए एक रसीद है। इट्स मीन कि शैतान अब आपको मजीद चार्ज नहीं कर सकता। जो शैतान है उसका आपकी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं रहा। हालेलुया बोले, उस यीशु की जरूरत आगे जाए। अब जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने फर्मा बरदारी के साथ ये टास्क, ये मिशन जो है सलीब पर कंप्लीट किया, हमारे लिए क्या मैसेज है? आप लोगों को अपनी जिंदगी के ऊपर क्या करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, और अपनी जिंदगी में खुदावंत से पूछें कि खुदावंत का आपकी जिंदगी के लिए क्या प्लान है। और जो हमारे ऑलरेडी जो मिनिस्टर्स हैं, पास्टर्स हैं और जो वॉलंटियर ग्रुप है, आप लोग ऑलरेडी खिदमत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह के काम के दौरान करते हुए इतनी ज्यादा हर्डल्स आती है, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। मैंने कई दफा सुना है कि वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कई लोग उठ जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं कि जी ये जो है, ये क्या बात, इस तरह की बात स्टेज पे नहीं करनी चाहिए, या फलाना फलाना, इस तरह की काफी जो चीजें हैं वो डिस्कस की जाती हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखें कि जो आप काम कर रहे हैं वो खुदावंद का काम है। तो जब आप खुदावंद का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी किस्म की भी हर्डल आए, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कंप्लीट किया, यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क ऑन क्रॉस। तो लोग आपको लान करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, खुदावंद यीशु मसीह पे गौर करना है। जैसे उसने अपनी जिंदगी में आप लोगों की निजात का काम किया, अब आपको रिटर्न में क्या करना है, खुदावंद यीशु मसीह को ओबे करना है और उसके सारे कामों को क्या करना है, तकमील तक पहुंचाना है। उसी यीशु को आप सबको क्या हुआ है? हम भी कहते हैं दरिया को कूदे में बंद कर, कैसे चंद लम्हों में सारी बात कह दी, बोले भी नहीं और बोल भी नहीं।